A very good morning to all viewers. Now today's topic is hordeolum. Hordeolum or you can say stye. कॉमन लैंग्वेज में जनरली आप लोगों को सुनने को मिलेगा स्टाई, STYE. ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं. स्टाई इज़ नथिंग बट एन आई इन्फेक्शन. आई के अंदर भी अगर प्रॉपर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए कि व्हाट इज़ hordeolum और यू कैन से व्हाट इज़ स्टाई, सो यू कैन डिफाइन इट दैट स्टाई इज़ नथिंग बट द फोकल इन्फेक्शन ऑफ द आईलिड. जो आपकी आईलिड होती है इसका जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर जब इन्फेक्शन होता है, फोकल मीन्स पर्टिकुलर रीजन के अंदर जब इन्फेक्शन होता है, दैट इज नेम्ड एज द hordeolum. इट इज़ मेनली अकर्स ड्यू टू द इन्फेक्टेड और यू कैन से ये जो इन्फेक्शन है ये आपका मोस्टली स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन जो होता है, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके द्वारा आपका ये इन्फेक्शन क्रिएट होता है. आप जैसे कि मैंने पहले वीडियोस के अंदर बताई है कि नंबर ऑफ ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं विद इन द आई, ठीक है. तो मेनली आउट ऑफ ऑल ग्लैंड्स यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो मेन दो ग्लैंड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. फर्स्ट इज ग्लैंड ऑफ जीज, ZEIS, ग्लैंड ऑफ जीज. अगर ग्लैंड ऑफ जीज की इन्वॉल्वमेंट होती है तो आपका उसी के बेसिस के ऊपर इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है. इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से होती है कि जो भी ये ग्लैंड्स के जो सिक्रेशन होते हैं अगर किसी भी वजह से, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से अगर इनकी प्लगिंग हो जाती है, ठीक है, अगर ये क्लोट आउट हो जाते हैं, प्लगिंग हो जाती है, इनकी थिकनिंग हो जाती है सिक्रेशंस की, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन क्रिएट होता है उसको बोला जाता है hordeolum. तो अगर वही इन्फेक्शन अगर ग्लैंड ऑफ जीज की वजह से अगर क्रिएट होता है तो दैट इज नेम्ड एज एक्सटर्नल hordeolum. यू कैन से एक्सटर्नल hordeolum, वो आपको बाहर की तरफ दिखाई देगा. वहीं पे अगर ग्लैंड ऑफ मीबोमियन अगर क्लोट होता है या फिर प्लग होता है तो दैट इज नेम्ड एज द इंटरनल hordeolum, वो आपको इनसाइड दिखाई देगा आईलिड के, ठीक है. तो उसी के बेसिस के इसके दो टाइप्स के गए हैं, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल. नेक्स्ट बात आती है इसके साइन एंड सिम्टम्स की. तो साइन और सिम्टम्स में पेशेंट को आपको एक रेड टेंडर लंप दिखाई देगा. अगर वो एक्सटर्नल होगा तो आपको बाहर की साइड दिखाई देगा, इंटरनल होगा तो आपको अंदर की साइड दिखाई देगा, ठीक है. तो वो रेड कलर आपको रेडनेस मिलेगी, वहाँ पे टेंडरनेस मिलेगी, ठीक है. और इसके अलावा आपको ये कई बार ये भी देखा गया है कि अगर सीवियरिटी है, ठीक है, अगर एक्सटर्नल के अंदर सीवियरिटी अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो सेलुलाइटिक कंडीशन के अंदर भी जा सकता है, ठीक. कलेक्शन आपको अलग से दिखाई देगी वहाँ पे. पेशेंट को ब्राइट लाइट से डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है. ब्राइट लाइट के अंदर पेशेंट को देखना डिस्कम्फर्ट लगेगा, ठीक है, नहीं देख पाएगा पेशेंट. इसके अलावा हल्का फुल्का पेशेंट पेन की कंप्लेंट बता सकता है, डिस्चार्ज की कंप्लेंट बता सकता है, ठीक है ना. इसके अलावा पेशेंट जो है उसको हल्की फुल्की इरिटेशंस हो सकती है आइज़ के अंदर, ठीक है ना. तो ये सब सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट आपके पास लेके आता है, ठीक है. नेक्स्ट है आपकी डायग्नोसिस. डायग्नोसिस के लिए आपको अलग से कोई क्राइटेरिया या फिर अलग से कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं पड़ती है. जब पेशेंट की आप प्रेजेंटेशन देखते हैं, मीन्स जो भी मैंने अभी बताया कि रेड कलर का लंप होता है, ठीक है, टेंडरनेस होती है वहाँ पे, आप इजीली उसको पेशेंट की आइज़ को देख के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो भी कंडीशन है ये आपकी स्टाई या फिर hordeolum है. मैक्सिमम ये है कि अगर वहाँ पे कलेक्शन है तो कलेक्शन को देखने के लिए आप उसका कल्चर करा सकते हैं कि आप कौन सी एंटीबायोटिक उसके अंदर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आप उसका कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट करा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट इसके अंदर मोस्टली आपका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल रखा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर आप क्या रखेंगे, आप वार्म वेट कंप्रेशन रखेंगे उसके ऊपर, ठीक है. कोई भी कॉटन का कपड़ा लिया, उसको गर्म पानी के अंदर अच्छे से स्क्वीज़ करके अच्छे से निचोड़ के, ठीक है, और उसके बाद फिर कंप्रेशन देंगे उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, ठीक है. ये जो कंप्रेशन होता है वो कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए पर डे कम से कम 4 से 5 बार जरूर करना है, ठीक है. मैक्सिमम 3 डेज़ के अंदर ये सबसाइड हो जाएगा. इसके साथ साथ आपको अगर कल्चर आपने कराया है तो उससे रिलेटेड आपको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज़ करनी है, ठीक है, प्रॉपर क्लीनिंग रखनी है आइज़ की, ठीक है. और अगर पेशेंट को पेनफुल कंडीशन है तो साथ में आप कोई भी एक एनाल्जेसिक ऐड कर सकते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट hordeolum.